कितना खुद को कितना आप इस संसार की, ईश्वर की ये खेल में आपने कितना खेला। अपने आप को रोक के रखना इस खेल से, क्योंकि हम में एक खिलवाड़ की, जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सब में डाउनलोड है। क्योंकि हमें यहाँ खेल के लिए भेजा गया है, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है, खेलना। तो दीपावली का जो शब्द दिया से बना है, आप कितना देते हो, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल, एक दूसरे को कितना देते हो, ताकि टीम स्पिरिट बने रहे। ये खेल में हार जीत कुछ नहीं होता। अगर हार जीत आप देखोगे, ईश्वर अनुभूति सिर्फ एक जीत है और सब हार है। हार का भी कितना सुंदर नाम है, हार भी देखिए, वो फूलों का हार भी बन सकता है। तो हार में भी बहुत यहाँ अनुभूति होती है। तो यहाँ कुछ आपका कोई नेगेटिव बैलेंस होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी सोचने की तरीका की सलीके से आपको महसूस होता है, आपका सोचने की तरीका, आप कैसे सोचते हो, इसी भाव से उनका नाद करते हैं। ओम कारना। गीता। ओम। योग मुद्रा।
ये शांत भाव है। आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे आज, श्लोक नंबर 3। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हरिओम। हजार मनुष्य में, यह मनुष्य लिखा गया है, जीव जगत नहीं लिखा। जीव जगत जब तक वो नहीं मनुष्य बनता तब उसकी गति प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती। प्रकृति उन्हें इवोल्यूशनरी मोड पर लेके आती। जैसे आपकी एक वानर होता है और वानर का बच्चा होता है, और एक क्या कहते हैं आप उसे, बिल्ली का बच्चा होता है। वानर के बच्चे अपने माँ को पकड़ के रखता है। बिल्ली का बच्चा माँ अपने संतान को अपने दांत से आहिस्ता पकड़ के रखता है। लेकिन वानर के बच्चा अपने माँ को खुद पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ता है, गिरा तो उसके कारण। तो जब हम मनुष्य बन जाते हैं, हमें बिल्ली बनना है, बिल्ली की बच्चा बनना है कि वानर की बच्चा बनना है, ये आपकी सोच की बात। अगर सिद्धि है तो आप वानर की बच्चा बन सकते हो। नहीं तो प्रकृति के नियम में आप खुद को छोड़ दो। जैसे पेड़ पौधे, जितने सारे पशु, जितने सारे और होते हैं, यह मनुष्य के बारे में लिखा गया है। हजारों मनुष्य में एक ही सिर्फ सिद्धि की ओर जाता है, सिद्धि की इच्छा रखता है। सिद्धि एक बहुत सारे शब्दों से बनी होती है। सिद्धि ये कुछ भी हो सकता है। किसी चीज में भी परफेक्शन की आपकी जो इच्छा होती है और आपकी जो साधना होती है, लक्ष्य की ओर जाना, वो सिद्धि होता है। वो सिद्धि कुछ भी होता है, खाने से लेकर विज्ञान तक। हर सारी वो कर्म जिसका एक लक्ष्य होता है, वो सब सिद्धि। जो सिद्धि करने की उनमें हिम्मत, ताकत और नियत रहती,
वही सिर्फ ईश्वर अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। एक भी कर्म से अगर आपका सिद्धि नहीं हुआ, इफ यू आर नॉट परफेक्ट एटलीस्ट इन वन एस्पेक्ट, ईश्वर सानिध्य, मनुष्य का ईश्वर सानिध्य नहीं मिलता। जैसे बिल्ली की बच्चे की तरह प्रकृति को छोड़ दो, वो जहां लेकर गिराएगी गिराएगी। जो प्रकृति के ऊपर आप पूरा निर्भर कर लेते हो, जब आप सिद्धि की ओर नहीं जाते हो। एक बार आपको कोई भी सिद्धि प्राप्ति हो गई, आप थोड़ा प्रकृति के ऊपर हल्का होते हो, प्रकृति का और आप पर दायित्व तो ज्यादा नहीं रहता है। जैसे माँ बच्चा बड़ा हो जाता है तो दायित्व तो कम हो जाता है, लेकिन नजर रहता है, लेकिन थोड़ा दायित्व बोध हाँ वो कर पाए। तो वानर की बच्चा बनना अगर आप नहीं बनते हो, तो वो प्रकृति के नियम में धीरे धीमी गति से आपका इवोल्यूशन होता चलेगा। लेकिन एक बार आपने सिद्धि प्राप्त कर ली किसी भी चीज, पैसों के बारे, प्रेम के बारे, घर की जितने सारे कर्म के बारे में, एक कर्म में अगर आपकी सिद्धि हो जाती है तो आप वानर का बच्चा बन जाते, जो खुद की बलबूते पर प्रकृति के साथ रहकर ईश्वर की जो जो उल्लेख है, ईश्वर की जो महिमा है, उससे वो अनुभव कर सकता। बिना सिद्धि की कोई महिमा अनुभव नहीं होता। चाहे आपके लिए सांसारिक तौर पर सक्सेस हो, फेलियर हो, आपको कोई देखे अनदेखा करे, जब तक आप लक्ष्य की ओर, आपकी सिद्धि की ओर आपका लक्ष्य है और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो, वो अनुभूति ऐश्वर्य होता है। जो 100 मीटर दौड़ते हैं और बहुत ही कम समय में उसे हासिल कर लेते हैं, वो जो रूहानी अनुभूति, जो आनंद करने की अनुभूति, बच्चों को भी देखो, 4 पैरों से लेकर 2 पैर में चलना, 2 पैर से लेकर दौड़ना, उसे फिर ऊपर नीचे अपने स्टेयरकेस में होना, उनकी आंखों में जो चमक, टेबल से चेयर में कूदना, ये सब सिद्धियां ही तो है। लेकिन जब हमें समय मिलता है और सिद्धि प्राप्त करने की, हम क्या करते हैं? आलस्य को बुढ़ापा बताते हैं। और बुढ़ापा का कोई नाम निशान नहीं है हमारे पूरे ग्रंथ में। आप देखिए, यहाँ आपने कभी देखा है कोई बूढ़ा बुजुर्ग? ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य रखिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए, ईश्वर की इस खेल मैदान में खेलते रहिए जब तक आपका बुलावा नहीं आता। जब तक आप खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो और आपका बुलावा नहीं आता है, आनंद पूर्वक यहाँ खेलिए। इतने सारे जो सूरज की रोशनी है उसे लीजिए, चंद्रमा की जो सुगंध है, चंद्रमा की जो शीतलता है, उससे अनुभव कीजिए। धीमी पवन को लीजिए। ये जो यहाँ जो इतने सारे खाद्य पदार्थ सब है, उसे अनुभव कीजिए। अपने शारीरिक बल को अनुभव कीजिए, लेकिन सिद्धियां को मत छोड़िए। कोई भी सिद्धि में आपका लक्ष्य होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अच्छे से कंघी करना सिद्धि है, दांत घसना सिद्धि है, कुछ भी, लेकिन सिद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अनमाइंडफुल हो। इट शुड बी माइंडफुल वर्क। एकाग्रता से आप कोई भी काम कर रहे हो,
वो सिद्धि है। वो खेल के साथ आप ठीक हिसाब कर रहे हो। नेवर थिंक आप यू आर एनी टाइम आउट ऑफ द गेम, ऑलवेज इन द गेम। हमको लगता है ना हम अभी रेस्ट ले रहे हैं, वी आर आउट ऑफ द गेम। नहीं, इवन इफ एट द रेस्ट यू आर इन द गेम। या खेल खत्म होगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर हमें दिया गया है, जैसे हमारे खिलाड़ी जब तक अपना जो पहनते हैं, लाल नीला सब पहनते हैं, अपने जो क्या कहते हैं उससे, यूनिफॉर्म, जर्सी, जब तक वो यूनिफॉर्म है वो खिलाड़ी दिखते हैं। जब तक हम शरीर में है हम खिलाड़ी हैं। हमारा जर्सी ये है, मनुष्य जर्सी। और मनुष्य का एक, हजारों मनुष्य में एक ही मनुष्य क्यों सिद्धि की इच्छा रखता है, और सब मनुष्य क्यों पशु के तरह बिना सिद्धि के अपना जीवन व्यतीत करते हैं? यही सिर्फ फर्क है। वानर की बच्चा हो या बिल्ली की बच्चा, आप अपने आप को देख लीजिए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। नहीं, हाँ हाँ चलेगा। स्वागता जी, इतना चलेगा? दौड़ेगा अर्पिता, दौड़ेगा। बढ़िया अनुराधा जी। मौली जी, आपका बिंदी बहुत अच्छा है, इसे लगा के रखिएगा। बिंदी सूरज का प्रतीक, चंदन सूरज का प्रतीक है। हम किसी के लिए नहीं लगाते हैं, ये मत सोचिएगा, किसी के लिए भी नहीं। सिर्फ मानते हैं, सूरज को मानते हैं। ये जो ललाट होता है वो आकाश होता है, इसमें सूरज ये होता है। तो बिंदी को जरूर रखिएगा। अशतो मा सत् अमृतंगमे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी नजदीक हाल ही में हम गए थे अपने परिवार को लेकर, ये बैंकॉक थाईलैंड जो भी फुकेत ये सब होता है, वहाँ सब भारतीय बहुत सारे खाने की होटल्स होते हैं, यूं ही बाहर भी घूमते हैं। और बहुत सारे हमने देखा, बहुत सारे लड़कियों को बड़े बुजुर्गों को वो बिंदी लगाए हुए। मैंने सोचा इतने सारे हिंदू यहाँ हैं, ये भारत से आए होंगे शायद। नहीं, वो म्यांमार के हिंदू हैं। और आप देखोगे जो बिंदी लगाते हैं वो कितने कुशल होते हैं और कितने निष्ठा पर होते हैं। आप एक बार अपने निष्ठा को बिंदी के साथ तुलना करके देखिए, आप कितने संग्रहित होते हैं, आपका मन कितना संग्रहित होता है। आप देखो, आप हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लाते हो तो आप संग्रहित हो जाते हो। यू आर अ कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन। यही उसका मतलब है, आपका मन एकाग्र है। यही उसका मतलब है। हमने देखा थाई थाई लड़कियों को देखा, वो ये जो बिंदी वाले को देखा, हमने भारतीयों को नहीं देखा। लेकिन एक चीज हम देखा कि जो बिंदी लगाते हैं, whether they are in Thailand, whether they have come from Myanmar, लेकिन उनका स्वभाव बहुत केंद्रित होता है, they are focused। थैंक यू मामा, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है, पूछेगा अर्पिता को, पूछो शाली। स्वागत है। आप में, आपके मन में जो कहने की इच्छा हो रही है, प्लीज।
सबसे अच्छा तो ये है कि आपने सबको ये विश्वास दिला दिया कि माँ है ना। तो सबसे पहला ये विश्वास कि माँ है, तो फिर किसी बात के लिए डरने की तो जरूरत नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे प्रोग्राम लेके आए हो कि आप माँ को पकड़ते हो या माँ आपको पकड़ती है। तो जो भी आपका प्रोग्राम है, आप जब उसको परम स्वीकार करते हो कि मैं पकड़ने वाली बंदर हूँ, कि मेरी माँ मुझे पकड़ ही लेगी, मैं दुष्ट बिल्ली हूँ कि मैं कैसी भी बिल्ली हूँ, मेरी माँ तो मुझे पकड़ ही लेगी। तो दोनों ही क्षेत्र में हमें किसी भी बात के लिए परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है। और ये निडरता ही ना सबसे ज्यादा जो शांति का पथ है, ये इसी निडरता से होके ही गुजरता है। तो ये सबसे अच्छा आज का जो संदेश है कि माँ तो है ही है, और माँ की गोद में आप हो ही हो। तो आप जो हो, जहां हो, जैसे हो, आप शांत हो। खेलो खेलो, बी कंफर्टेबल, खेलो, बी इन द गेम, एंजॉय द गेम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम्म।